जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका भाई फाइनेंस हेल्पर इस नए व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस नए व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि अगर अपन बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन ले रहे हैं तो वो कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, किन कस्टमरों को बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन अवेलेबल करती है, ठीक है, अप्रूव करती है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बजाज फाइनेंस केवल उन्हीं कस्टमरों को पर्सनल लोन दे रही है जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर है, पुराने कस्टमर है, जिनका कार्ड बजाज फाइनेंस से बना हुआ है, जो पहले ही बजाज फाइनेंस से कोई प्रोडक्ट फाइनेंस करवा चुके हैं और उनकी ईएमआई अकाउंट से डेबिट हुई है, एक भी ईएमआई बाउंस नहीं हुई है। बजाज उन्हीं को ही पर्सनल लोन अवेलेबल करवा रही है। ठीक है, पर्सनल लोन का मतलब होता है कि अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड पर लोन और अपना जो सिबिल है उस पर लोन। ठीक है, जैसे बजाज फाइनेंस के द्वारा अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपनी सिबिल स्कोर पर कुछ लोन की राशि अप्रूव कर जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। बजाज फाइनेंस से अगर अपन पर्सनल लोन कराते हैं तो बजाज फाइनेंस हमारे से आधार कार्ड, पैन कार्ड, पर्सनल लोन में पैन कार्ड का होना आवश्यक माना जाता है। ठीक है, और बैंक अकाउंट, वही सेम डॉक्यूमेंट लग रहे हैं जो अपन कोई प्रोडक्ट फाइनेंस करवा रहे हैं तो उस प्रोडक्ट फाइनेंस के दौरान जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं अपन एग्जीक्यूटिव को, वही डॉक्यूमेंट अपने को देने होते हैं पर्सनल लोन करवाने के दौरान। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन कैसे मिलता है। बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन उन्हीं कस्टमरों को मिलता है जिनकी ईएमआई पहले से जो लोन चल रहा है उसकी अकाउंट से डेबिट हो रही है। बजाज फाइनेंस के द्वारा उन कस्टमरों को लिमिटेड राशि अप्रूव्ड, प्री अप्रूव्ड लोन के रूप में दी जाती है। जैसे एक कस्टमर है, उसने कोई प्रोडक्ट फाइनेंस करवाया है, ठीक है, उसकी 6 ईएमआई थी, 6 की 6 अकाउंट से ऑटो डेबिट हो गई, तो बजाज फाइनेंस उसका ट्रैक देखेगा और उसके बाद में उसको प्री अप्रूव्ड लोन की राशि अप्रूव करता है। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अपने को पर्सनल लोन उसी कंडीशन में लेना चाहिए जब अपन कोई बहुत बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनल लोन का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है अदर लोन के मुकाबले में। ठीक है, तो पर्सनल लोन उसी कंडीशन में लेना चाहिए जब अपने सामने बहुत बड़ी परेशानी हो, अदरवाइज पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से पर्सनल लोन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनल लोन लेने के बाद में इसका क्या क्या चार्ज है और ईएमआई कैसे डेबिट होती है। पर्सनल लोन लेने के दौरान हमारा फाइल चार्ज, इंश्योरेंस और अदर चार्ज जो स्टाम्प ड्यूटी और वो लोन के अमाउंट में से ही डेबिट होती है। जैसे अपन 1 लाख का लोन ले रहे हैं तो जो भी उनका चार्ज होगा 5,000 6,000 बजाज फाइनेंस का, वो बजाज फाइनेंस लोन के अमाउंट में से ही डेबिट करके बाकी का अमाउंट आपके अकाउंट में डाल देती है। आजकल मार्केट में बहुत फ्रॉड कॉल आ रहे हैं कि सर मैं बजाज फाइनेंस का नाम लेकर कॉल करते हैं, सर मैं बजाज फाइनेंस से बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपको 5 लाख का पर्सनल लोन मिला है, तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट मेरे को व्हाट्सअप कर दो और 4,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाल दो। तो बजाज फाइनेंस किसी कस्टमर को ऐसा नहीं बोलती कि प्रोसेसिंग फ़ीस आप मेरे अकाउंट में डाल दो। ये टोटली फ्रॉड है, ये कस्टमरों को पागल बना रहे हैं और ये उन्हीं कस्टमर को कॉल करते हैं जो बजाज फाइनेंस से जुड़े नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है अगर बजाज फाइनेंस से जो कस्टमर पहले कोई प्रोडक्ट फाइनेंस नहीं करवाया है उसको अपन कॉल करेंगे तो वो लोन के नाम पे पैसा डाल देगा। ठीक है, और बजाज फाइनेंस किसी भी कस्टमर को ये नहीं बोलती कि आप प्रोसेसिंग फ़ीस या जो भी चार्ज है वो मेरे अकाउंट में डालो। ये टोटली फ्रॉड होते हैं और पर्सनल लोन हमें हमेशा ब्रांच में जाके ही करवाना चाहिए, ना कि कॉल पे। अगर अपने को पर्सनल लोन लेना है तो आपके जो भी नज़दीकी शाखा है वहाँ पर जाओ, उनके एग्जीक्यूटिव से मिलो और डॉक्यूमेंट क्या क्या देना है वो सभी उनसे पूछो, उसके बाद में ही पर्सनल लोन लेना चाहिए। फ़ोन पे किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं सेंड करना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने को किसी भी फ्रॉड का शिकार नहीं बनना है। और ना ही बजाज फाइनेंस ये बोलती है कि आप डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पर भेजो या डॉक्यूमेंट है वो व्हाट्सएप पे दो या बंदे को किसी को पैसा डालो। बजाज फाइनेंस ये नहीं बोलती है। ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। ठीक है, और पर्सनल लोन अगर आप ले रहे हो तो ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा पर्सनल लोन बहुत ज़्यादा
दिक्कत करता है। नहीं, अगर लिया है तो यह कहीं आपको फ़ायदा भी है, ठीक है। और इसकी ईएमआई हमेशा अकाउंट से ही डेबिट करवानी चाहिए, क्योंकि अगर ईएमआई अकाउंट से डेबिट नहीं होती है तो अपने को पेनल्टी लगेगी। और देखो, पेनल्टी अगर लगती है तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि पर्सनल लोन की ईएमआई अकाउंट से ही